उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षक इस बार फिर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। वजह साफ है कि उनको जो वेतन दिया जा रहा है उस पर वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनके बिना जानकारी के और कहीं ना कहीं बिना सहमति के 25,000 रुपये का वेतन जो है वो फिक्स किया गया है, जबकि वो इससे पहले जो आदेश था उसके हिसाब से वेतन पा रहे थे, लेकिन अब उनको किसी दूसरे दोराहे पर खड़ा किया गया है। इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन की भी ऐलान किया है सरकार के सामने, और साथ में आज सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं आखिर उनकी वजह क्या है, जो इतना नाराजगी सरकार से दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह राणा, किस पोस्ट पे आप? प्रदेश उपाध्यक्ष तथा शिक्षक। ये बताइए, क्या मांग थी आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से मांग कर रहे हैं? हम मांगे कर रहे हैं कि हम तदर्थ शिक्षकों को जो मूल पदों पर जैसे हम थे उस पर हमको वापस किया जाए। और सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी, कोई फैसला आने के पहले अभी उसमें डेट लगी हुई है और उसकी कैबिनेट में हम लोग भी शामिल हैं। उसके आदेश आने के पहले सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करके और हमको मानदेय पर भेज दिया है। 25 और 20,000 का जो मानदेय है कतई स्वीकार नहीं है। ओके। आप लोगों का कितना पहले था वेतन और अब कितना है? अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं रविंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश तदर्थ शिक्षक माध्यमिक संघर्ष समिति जो है उसका अध्यक्ष हूँ। और हम लोग पूरी साख सहित जो एक प्रवक्ता का या एक सहायक अध्यापक का वेतन होता है वो पूरा वेतन हम लोगों को डीए सहित मिलता था। और वर्तमान में यदि मैं अपनी बात करूं, कितना मिलता था आप लोगों को? वर्तमान में यदि मैं अपनी बात करूं तो 1,23,000 नवंबर का वेतन था जब हमारा शासनादेश के माध्यम से रोका गया। ओके। और अब कितना मिलता है और उसके पीछे वजह क्या है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। नवंबर से हम लोग बिना वेतन के अपने प्रबंध समितियों के लिए काम करने के लिए विद्यालयों में जा रहे हैं और बिना वेतन के काम कर रहे हैं। जो मानदेय व्यवस्था इन्होंने लागू की है हम उसको कतई स्वीकार नहीं करने वाले हैं। उसके खिलाफ अभी हम आपके माध्यम से उनके कानों तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। फिर अगर नहीं मानते हैं तो 25-26 धरना देंगे। फिर भी नहीं मानते हैं तो उपचुनावों में हम विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन अपमान अब और नहीं सहेंगे। क्या कोर्ट का क्या डिसीजन था और कोर्ट में किस तरीके से ये पूरा मामला है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्देश कई बार पहले भी दिए और अंतिम जो आदेश उन्होंने दिया उसमें भी ये कहा कि इनकी लंबी सेवाओं को देखते हुए इन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। इसमें हम सभी दोषी हैं। एक सलूशन निकाले सरकार और नियमों को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसी व्यवस्था दे जिससे इराकिज्म खत्म हो जाए। लेकिन ये लोग तो इराक को ही खत्म करने पे आ गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या पोस्ट? मैं राहुल प्रताप सिंह हूँ, माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेलगुंड का उपाध्यक्ष भी हूँ। ये बताइए कि आप लोगों की जो अभी तक सर्विस चल रही थी उसमें किस प्रकार के आप लोग टीचर थे और अब क्या स्टेटस है, और अभी भी क्या आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं? यह पढ़ाना तो एक गुरुतर दायित्व है और ये माध्यमिक विद्यालयों में जब चयन बोर्ड फेल था तो प्रबंध तंत्र ने अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए इन एडहॉक टीचरों की नियुक्ति की। और ये उच्च न्यायालय के आदेश से, अंतरिम आदेश से जब चयन बोर्ड विफल था तब ये कार्य कर रहे थे। कोर्ट के आदेश से ही वेतन प्राप्त कर रहे थे। मुझे जो मीडिया के सामने थोड़ा सा सबसे अपने आप को अलग हट करके बात कहना चाहता हूँ। मुझे जो मेरे अपर माध्यमिक सचिव दीपक कुमार जी हैं, मैं इनसे बेहतर अधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमला में किसी को नहीं मानता। ये निहायत ही विद्वान और समझदार अधिकारी हैं। क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मैंने उनसे 3-4 बार वार्ता किया। उस वार्ता में मैं जो कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि न्याय पक्ष के अधिकारियों ने अंतिम फैसले के कोर्ट को शुरू से उसकी मंशा कोर्ट की नहीं पढ़ी, अंतिम फैसले को आधार बना दिया। जहां पर अगर मुझे आज भी पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी पर और दीपक कुमार साहब हमारे जो अपर माध्यमिक सचिव हैं लेकिन अधिकारियों ने ही तो आप कह रहे हैं गड़बड़ किया है। अधिकारियों ने, विभागीय अधिकारियों ने इसमें बहुत बड़ा घाट पांच किया है। इतना किया है कि जो नियम रेगुलेशन नहीं थे उन नियमों रेगुलेशनों को तोड़ करके इसमें रेगुलाइजेशन किया है। इसको हमारे दीपक कुमार साहब भली बात जानते हैं, इसको मैं भली बात विश्वास भी मेरा है। कितने परिवार इससे अफेक्टेड हो रहे हैं? कितनी फैमिली है? कितने टीचर हैं? ये 2254 लोग इससे इफेक्टिव हो रहे हैं
और मीडिया कर्मियों के माध्यम से, भारत के प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, ये बहुत भारत के इतिहास का ये काला दिन है, एक काला कानून है कि जो 1.25 लाख 1.5 लाख वेतन प्राप्त कर रहा था शिक्षक, उसके साथ अन्याय हुआ है। आप लोग चाहते हैं क्या फाइनली क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का भी जैसे जो 8300 मुख्य मुकदमा था जिसके आधार पर हमको बाहर किया जा रहा है, यदि उसके याचियों को आप विनियमितीकरण दे सकते हैं और वो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जो याचीगण थे जिनके खिलाफ फैसला आया है, जिनके खिलाफ बताते हो कि फैसला हुआ है, उनको आप विनियमित करके वेतन दे रहे हैं, हमको भी उसी तरह से विनियमित कर दो, वेतन दो, और क्या चाहिए हमको। हम लोग शिक्षण कार्य करें, यहाँ राजनीति ना करें। तो ये एडॉक टीचर हैं, माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाने वाले, साफ तौर से ऐलान किया है कि अब लड़ाई आर पार की है और आने वाले उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका जो नतीजा है या परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार से ये काफ़ी खफा है, नाराज़ है और मानना यही है कि जो पहले इनका वेतन था, जो विनियमितीकरण था, जो लोगों का किया गया है, वैसे ही इनका किया जाए, अन्यथा ये धरना प्रदर्शन करने पर सरकार के खिलाफ मजबूर है। और ऐसे में तकरीबन इनके कई जो परिवार है सैकड़ों की तादाद में, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इनकी बात सुने और इनको पुनः वेतन दे। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।